देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाए। जल चढ़ाते समय तुम्हारे भाव में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखो। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, पीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जिसपे शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिव जी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले कहाँ चढ़ाना है, जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय। जो एक भाग होता है यहाँ पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहाँ चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल 28 साल 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है। निश्चितता। शिव को जल चढ़ा हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। एक शंकर है वो, आप उस पर उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा। वो आपको देखता है, लुक एंड लुकिंग में अंतर है, देख रहा है और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी दृष्टि शिव की ओर, सबकी दृष्टि शंकर की। शिव जी ने व्यापारी का रूप रखकर तर्क करा और जो तर्क करना प्रारंभ करा मेरे भोलेनाथ जी ने व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति को थोड़ा सा क्रोध आया और अश्वपति ने कहा, सुनो ए व्यापारी, तुम मेरे नगर में, तुम मेरे राज्य में व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शंकर जी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अब आप मेरे भोले बाबा के लिए कोई तर्क ना करें, आप मेरे शंकर जी के लिए कोई तर्क ना करें, मैं नहीं सुनूंगा। और आप में से कई मेरी जीजियां, आप में से कई मेरे जीजा, आप में से कई मेरी बेटियां, आप में से कई मेरे बेटा, आप में से कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जो शिव महापुराण की ना तो निंदा सुनते हैं, ना निंदा करते हैं, और ना शंकर की निंदा सुनते हैं, ना शंकर की निंदा करते हैं। और कोई परिवार का व्यक्ति अगर शिव पुराण के लिए या शंकर के किसी भक्त के लिए या शिव के लिए कुछ कह भी देता है तो वो फिर बात करना ही पसंद नहीं करते, उठकर चले जाते। ऐसे भी शिव, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम शंकर जी की बात मत करो।
मैंने तुमसे पूछा क्या कि कौन सी पुराण सुनूं? मेरी मर्जी, मैं शिव पुराण सुनती हूँ, मेरा मन। 1 बजे 2 बजे तुम मुझे मेरा रिमोट हाथ में दे दो टीवी का, बस बात खत्म। बाकी के दिन भर तुम टीवी देखो, मुझे क्या करना। कई कई बुजुर्ग माताएं कहती हैं, कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती, कई कई बहुएं कहती हैं, देखो फालतू का बर्बाद मत करो, तुम्हें गेम देखना है बाद में देखना, कार्टून देखना है बाद में देखना। बच्चों से भी कह देती है मेरे को 2 बजे टीवी के सामने बैठना है और 5 बजे तक सियोर वाला महाराज कथा सुनाएगा, मुझे कथा सुनना है, मुझे किसी की नहीं सुनना। तुम तो मुझे मोबाइल, मुझे रिमोट दे दो। और कई कई माताएं तो ऐसी हैं जिनने मोबाइल भी केवल कथा के लिए खरीदा, केवल कथा के लिए, कि मुझे टीवी पर नहीं देखने देते तो मैं मोबाइल में सुनूंगी, पर मुझे कथा सुन, मुझे कथा सुन। बस जैसे आपने शिव को मूल बना लिया, अश्वपति ने भी शंकर भगवान को इतना मूल बना लिया था कि निंदा नहीं सुन सकते। पर जो व्यापारी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव आए हैं वो तर्क पर तर्क कर रहे थे। इतने में गुस्सा आ गया अश्वपति को, और अश्वपति ने अपने कानों को बंद कर कर कहा, हे व्यापारी, मैंने सुना है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी होता है निंदा को सुनने वाला। तूने मेरे शंकर भगवान की निंदा करी और मैंने श्रवण करी, तो मेरे बराबर कोई पापी नहीं होगा, इसलिए अब मुझे ये शरीर नहीं रखना। पर याद रख, तुम मेरे नगर में आकर मेरे महादेव की तूने तर्क वितर्क करा है, निंदा करी है, इसलिए मैं भी अग्नि में जलकर मरूंगा और तुझे भी अग्नि दंड देता हूं कि तुझे भी अग्नि में जलना पड़ेगा। शंकर भगवान व्यापारी के रूप में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैं तैयार हूं अग्नि में बैठने के लिए, चिता में बैठने के लिए। और 2 चिताएं तैयार हो गईं, लकड़ियां जम गई। आज मद्र देश का राजा अश्वपति आज अग्नि में कूद रहा है, तो नगर में पूरी डोंडी पीट गई। शिव के लिए, शंकर के, केवल शिव की निंदा सुन ली थी, अब मेरे को शरीर नहीं रखना, ये मेरे नगर में, मेरे राज्य में, और मुझे निंदा सुनने को मिल रही, वो भी शिव की, मैं शरीर नहीं रखूंगा। अश्वपति, चिता जली, तैयार हुई, और अश्वपति ने तुरंत कहा उस व्यापारी से, चलो तुम भी अग्नि में कूदो, मैं भी अग्नि में कूदता हूं। व्यापारी हंसकर बोला, मैं पहले काहे को कूदूं, पहले तुम कूदो, क्योंकि तुमने निंदा सुनी तो तुम महापापी, मैं पापी क्योंकि मैंने करी, पहले तुम कूदो। बस अश्वपति हर हर महादेव कहकर जैसे ही अग्नि में कूदने वाला था, इतनी देर में उस व्यापारी के रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया अश्वपति का, खींच कर बाहर कर दिया। अश्वपति देख रहा था, प्रभु आप, प्रभु आप, देख रहा था, प्रणाम किया। भोलेनाथ जी को देखकर अश्वपति ने पूछा, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे आप? शिव कहते हैं हाँ। बाबा किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, तूने संतान पाने के लिए मेरा तप करा, साधना करी, एक नियम लिया, एक पात्र नियम, एक पात्र नियम। हम क्यों कर रहे हैं नियम लेने का? कारण क्या होता नियम से? नियम लेने का कारण केवल इतना सा होता है कि हम यदि कोई व्रत नहीं कर सकते, हम कोई साधना नहीं कर सकते, हम कोई तप नहीं कर सकते, हम कोई बहुत बहुत गहन समाधि नहीं लगा सकते, तो एक नियम जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारी तप भी हो जाता है, समाधि भी लग जाती है, साधना भी हो जाती है, व्रत भी हो जाता है। और जितने जितने दुनिया के सारे तप साधना पुण्य है, उन सारे तप साधना का पुण्य फल हमारे एक नियम धारण से सब प्राप्त हो जाता है। एक नियम धारण से। और
महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन हैं चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन हैं चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, करवत निवेदन करूं मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान नहीं, मुझे औलाद का सुख दे दीजिए, औलाद का सुख। हाँ, शिव जी ने कहा सुन अशुपति, तेरे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म तेरे घर में होगा। वर दिया, अश्वपति की धर्म पत्नी गर्भवती हो गई, और अश्वपति की धर्म पत्नी जब गर्भवती हुई और गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम सावित्री। क्या नाम पड़ा? सावित्री बचपन से ही अपने पिता को शिव जी की आराधना करती हुई देखती थी, तो शंकर भगवान की आराधना में सावित्री ने कई प्रश्न किए थे और पिताजी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश दिया। पिताजी ने एक नियम सिखा दिया सावित्री, दीप, आसन, पात्र एक होना चाहिए। मेरी कई माताओं की आदत रहती है, घर में 3-4 पानी के लोटे रख लेती हैं, अगर एक आध लोटा कहीं चले गया तो दूसरा लोटे से जाकर चढ़ाया। जो पानी का लोटा होता है, पात्र होता है, जिस पात्र से आप रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती हो ना, अगर एक ही पात्र प्रतिदिन वही पात्र रोज शंकर के मंदिर में जाकर अगर जल चढ़ा रहा है तो वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है और तुम्हारा हस्त भी सिद्ध हो जाता है, पात्र भी सिद्ध होता है। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी होंगी जो आसन लगाकर जप करती हैं, कई मेरे जीजा बैठे होंगे जो आसन लगाकर पाठ करते हैं। अपना आसन बैठे, पाठ करा, पूजन करा, आसन को वापस फोल्ड करा, घड़ी बनाई, वापस रख दिया। वो आसन पर किसी को नहीं बैठने देते। मेरा आसन मैं नहीं बैठने दूंगा। कई व्यापारी, कई दुकान वाले अपने सिंहासन पर, अपनी कुर्सी पर, चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई व्यापारी अपनी कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने देते। हाँ,
दुकान का ओपनिंग करना होगा, मुहूर्त करना होगा, कोई आया है उसके पहले तो बैठ जा। पर जिस दिन मैंने दुकान खोल ली और उस कुर्सी पर मेरा आसन लग गया, फिर मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। और अगर बिठाएगा भी तो अपना आसन उठाकर रख देगा, फिर बिठाएगा, पर अपने आसन पर नहीं बैठने। दीप, एक कथा यूट्यूब पर डली होगी हमारी, दीप श्री शिव महापुराण की कथा, दीप माली का। कभी मौका मिले तो उसको निकाल कर सुनना, उसमें वर्णन किया था। दीप, एक दिया जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सुबेरे भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सुबेरे उसको धोकर मांझ कर फिर वापस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है। अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करा हो, चाहे तुमने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे गीता जी का पाठ करा हो, वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके सामने बैठकर आप सारे पाठ उसकी साक्षी में करते हो, तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, उसका निमोनिया, उसका बुखार, उसका शरीर का ताप जब उतरता ही नहीं है, तब जिस दीपक को तुमने रोज लगाकर आरती पूजन करी है, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है, उसी पानी को उसके शरीर पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पानी से पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे वो ताप, वो बुखार उतरना प्रारंभ हो जाता है, निमोनिया ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानते हैं। शिव महापुराण में जब मां पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, दुनिया के लोग उन पर विश्वास कर कर उनके पास जाते हैं, और विश्वास का नाम ही शिव है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो वेद हैं, जो डॉक्टर बनकर विराजमान है, शिव पुराण उनको डॉक्टर नहीं, उनको शिव कहती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते से हमारा आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। डॉक्टर के जांच कराओ, डॉक्टर के ये रिपोर्ट लाओ, वैसी रिपोर्ट लाओ, पर इलाज डॉक्टर के अनुकूल। और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो, तो दीपक सिद्ध हो गया। दीप, बोलो क्या क्या चीज है? दीप, आसन और पात्र, जल का पात्र, ये 3 सिद्ध होते चले जाते हैं, इनकी सिद्धता बढ़ जाती है। चलो, अब ये बात तो तुमने आज सुनी, पुरानी कथा निकालो। टीवी पर रामायण किस किसने देखी है? टीवी पर महाभारत किस किसने देखी है? टीवी पर सीरियल किस किसने देखे हैं? भगवान के देखे होंगे। महाराज जी को क्रोध आता है, वो अपने कमंडल का जल निकाल कर तुरंत श्राप दे देते हैं। बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के तो बोलो, देखा ना? श्राप किस चीज से लगा? जिस कमंडल को महाराज जी पूजन में रखते थे, किसी दूसरे के कमंडल का जल नहीं, अपने कमंडल का जल, मतलब पात्र, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप, आसन और पात्र। जिस पात्र को आप अपने शिव के पास लेकर जाते हो, जिस पात्र से आप साधना करते हो, जिस पात्र से आप शिव को जल चढ़ाते हो, जिस पात्र से आप शंकर की पूजन करते हो, वो पात्र सिद्ध हो जाता है और उसका जल भी सिद्ध हो जाता है। पात्र की सिद्धता। जो भक्त हो, कोई तुमसे पूछे कि इस लाइन का निर्माण कब हुआ, बोलने वाले ने इस लाइन को कब बनाया था, तो कह देना महाभारत के वन पर्व में जो सावित्री की कथा आती है,
और सावित्री ने जो यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लेकर आई थी वो शिव की कृपा से लाई थी। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। ये संवाद तब बना, ये संवाद का निर्माण तब हुआ है, ये संवाद तब प्रकट हुआ। सावित्री ने अपना लिया कि अब मुझे शिव जी की आराधना करना है, शंकर भगवान की आराधना में लग गई। सावित्री शंकर जी की आराधना में लग गई, बड़ी हो गई। पिताजी को चिंता लगी इसकी शादी करना है, वर देखे लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। एक दिन बेटी से कह दिया, सावित्री तेरे अनुकूल, तू शिव की पूजन करती है, तेरे अनुकूल मुझे लड़का नहीं मिल रहा, एक काम कर तू वर को ढूंढ ले। सावित्री वर ढूंढने गई, और सावित्री जब एक वर ढूंढने के लिए जाती है, शाल्व देश के राजा धुमस्सेन जी का पुत्र सत्यवान सावित्री को दिख जाता। वो सत्यवान जो दिखा, सावित्री ने बस मन में सोच लिया इसी से विवाह कर। वो वन में रहता, राजा धुमतसेन के ऊपर उपद्रवियों ने आक्रमण कर उनका राज्य छुड़ा लिया था, तो वो वन में छुप कर रहते थे राजा धुमतसेन। उनकी आंख की रोशनी नहीं थी, उनकी पत्नी की भी आंख की रोशनी चली गई थी। रो रो के सत्यवान उनका सेवा करता था। बस सावित्री ने एक दिन, सावित्री घर आकर, पिताजी देव ऋषि नारद के पास बैठे थे, नारद जी चर्चा कर रहे थे श्री हरि की, और पिता अश्वपति ने पूछ लिया सावित्री से, क्या तुम्हें कोई वर मिला? सावित्री ने कहा, हाँ मुझे एक वर मिला। कौन? कहा राजा धुमस्सेन का पुत्र सत्यवान। देव ऋषि नारद खड़े हो गए, और देव ऋषि नारद खड़े होकर बोले, सावित्री जिस वर से तू विवाह करना चाहती है, वो विवाह की उम्र, वो लड़के की उम्र, उस सत्यवान की उम्र केवल 1 वर्ष और बची है। 1 वर्ष के बाद वो इतनी तारीख को, इतनी तिथि को, इतने बजे उसके प्राण छूट जाएंगे, इसलिए विवाह मत करना उस सत्यवान से। सावित्री को पिताजी अश्वपति ने समझाया, नहीं मानती, विवाह तो मैं उसी से करूंगी, उसी से। नारद जी हंसकर बोले, क्यों? किस्मत पर भाटा फोड़ रही है, मर जाएगा वो, प्राण छूट जाएंगे उसके 1 साल में स्थिति पर। सावित्री ने कहा, भले मर जा, पर शादी तो उसी से कर। पिताजी ने कहा, अश्वपति ने, बेटी मत कर शादी उससे। सावित्री ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी आपने क्या कहा था? दीप, आसन और पात्र जिसका एक होता है तो वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब तो मुझे देखना है, प्रैक्टिकल तो अब देखूंगी ना मैं, अब समझ में आए, देखूंगी अब। समझाया, समझती नहीं, विवाह हो गया, शादी हो। अंधे माँ बाप की सेवा सावित्री करने लगी, सत्यवान के साथ सावित्री रहने लगी, शिव उपासना में लगी रहती, नियम नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं नियम ऐसा बनाना कि बाहर भी जाओ तो नियम निभ जाए, घर में भी रहो तो नियम निभ जाए, रिश्तेदार के घर भी जाओ तो नियम निभ जाए। ऐसा नियम बनाओ तो नियम। ऐसा नियम धारण करो। कोटा राजस्थान में कथा थी, आप लोगों में से कई लोगों ने टीवी पर सुनी भी होगी।
कोटा राजस्थान में कथा थी, वहां के उस समय पर जो शर्मा जी विधायक जी थे, उन्होंने उस कथा को कराया। अभी वही शर्मा जी जिन्होंने कथा करवाई थी, वो अब राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष है, बाबा की कृपा से, जिन्होंने उस समय कथा करवाई। तो वहां जब कथा चल रही थी तो एक अश्विन नाम का एक बालक है, अश्विन प्रजापति कर वो बालक, और वो बालक, यही कथा का क्रम चल रहा था, तो हम जहाँ ठहरे थे उस जगह पर आकर पूछता है, गुरुजी मुझे एक नियम बनाना है। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, तुम कैसे कोई नियम ले पाओगे, अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सीए का एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे कोई नियम ले पाओगे, कहीं जाना पड़ जाए, करना पड़ जाए। फिर भी गुरुजी ऐसा कोई नियम बता दो जिस नियम को हम धारण कर ले। तो हमने कहा एक नियम बना लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण कर लो और वो रुद्राक्ष उतारना मत, ये भी एक नियम है। उससे क्या होगा, हमने कहा जब स्नान करोगे तो रुद्राक्ष का जल तुम्हारे शरीर पर जब गिरेगा तो वो शरीर को ऊर्जा देगा, और वो रुद्राक्ष का जल तुम्हें रोगों से मुक्त करेगा, रोगों से। रुद्राक्ष का नियम धारण करो। समय आया जब मालूम पड़ा कि उसके शरीर में एक रोग लग गया, फिर सीहोर मिलने के लिए आया, कहा उसकी माताजी ने कि मेरा बेटे को एक रोग है, बचपन में भी था और अभी भी उसको रोग है, हम बता नहीं पाए थे, पर अब डॉक्टर ने उसे बता दिया। और जब 13 साल का था तभी उसको रोग लग गया। अब क्या करें, वो डिप्रेशन में जा रहा है। हमने अश्विनी को बुलाया और कहा अश्विनी क्यों चिंता करना, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये तेरे गले में स्वयं शंकर जी है। हो सकता है उस समय पर तूने पूछा था और तेरे शरीर के पास में वो रुद्राक्ष आ गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरा रोग बढ़ रहा है, पर विश्वास के साथ कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि वही डॉक्टर कहेंगे कि तेरे शरीर से रोग समाप्त भी हो गया, वही कहेंगे। और अभी जब भिलाई के पास में कथा थी तब उस बालक की सूचना आई कि उसकी सारी रिपोर्टें नील आ गई और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। ये शिव की एक पत्र यहां भी आया, एक पत्र यहां पर भी, एक पत्र यहां भी है। मैं कोटि कोटि नमन करती हूं। मेरा नाम परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं शरीर की जटिलताओं को विज्ञान की दृष्टि से अच्छे से समझती थी। मेरे गर्भाशय में शिष्ट था जिसकी वजह से मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। अगर कहीं बैठी हो, मैं परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल, बड़ोदरा से, अगर कहीं बैठी हो डॉक्टर महोदय तो जरूर पधारें और बेलपत्र लें। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। मैं जानती हूं कि मेरे गर्भाशय में कितनी प्रॉब्लम है और मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पर इलाज भी कर रही हूं खुद भी अन्य जगह से। उसके बावजूद भी संतान का जब सुख नहीं हुआ तब मेरा विश्वास आपकी कथा और महादेव पर अटूट हो गया और मैंने बारंबार यही करते हुए, परिवार को भी देखते हुए शिव मंदिर में पूजन करना प्रारंभ कर दी। शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपति नाथ का व्रत किया। लोग, मेरे परिवार के भी लोग कहते थे तू इनको मानती है? तो मैंने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं कथा कहता, स्वयं कुबेरेश्वर महादेव कथा कहता है। एक बार मैं भी तो मान कर देखूं, भले मैं डॉक्टर हूं। सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई, पति के साथ गई, सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पे से घुमाकर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर बांध दिया। गुरुजी, सत्य
वाणी शिव की वाणी है। मैंने बांधा, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 4 दिसंबर 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। मैं स्वयं भी डॉक्टर हूं।